for making us नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे हिसार में भगवान विश्वकर्मा जयंती पर कार्यक्रम। जी हां, ऐसी श्रमिक दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री सैनी ने जनसभा को संबोधित किया और इसी के साथ मुख्यमंत्री सैनी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं और दिखाते हैं। हमने एक निर्णय ये भी किया है, हैप्पी कार्ड योजना। मैंने इसको अंबाला के अंदर बड़ा कार्यक्रम किया था। जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे 23 लाख परिवार हरियाणा प्रदेश के 84 लाख लोगों को उन्होंने कहीं बाजार में सामान लेने के लिए जाना है, अगर कोई बीमार हो जाता है, दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है, कहीं रिश्तेदारी में जाना पड़ता है, हमने वो गोल्डन कार्ड, हैप्पी कार्ड दिया है। और ये निर्णय किया है कि हमारा कोई भी भाई जिसकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, अगर वो हरियाणा रोडवेज की बस में सर्विस करेगा, उसको 1 साल में 1,000 किलोमीटर तक कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। भाइयों, फ्री में वो सर्विस का वहां पर उस योजना का लाभ उठा रहा है। भाइयों, हमने भी निर्णय किया है कि जिन परिवारों के 2 किलोवाट का कनेक्शन है, ऐसे लोगों के हमने सरचार्ज माफ करने का निर्णय किया है। जितना यूनिट खर्च करेगा उतना ही बिल आएगा। हमने ये भी निर्णय किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भाइयों ये संकल्प लिया है कि हमारे जो परिवार जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे सब घरों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम निरंतर हमारी सरकार ने भाइयों जारी कर रखा है। 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा और उस 2 किलोवाट के सोलर पैनल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 1,10,000 रुपए का खर्चा उसके ऊपर आता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 80,000 रुपया हमारी सरकार देगी और बाकी का ऊपर का पैसा वो हरियाणा सरकार, आपका भाई बैठा है, वो देगा। किसी भी भाई को 5 पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है और उसके घर के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा, बिजली का बिल 0 आएगा। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, लगातार हमारी सरकार मिशन मोड के अंदर काम कर रही है। हमारी सरकार लगातार लोगों के हित में काम कर रही है। कांग्रेस की सरकार तो कमीशन मोड में काम करती थी। भाइयों, मुझे खुशी है, मुझे इस बात की खुशी है कि आज बिना पर्ची बिना खर्ची के मेरे श्रमिक का बेटा भी हरियाणा सरकार में SCS अधिकारी लग जाता है। ये अगर सिस्टम बनाया है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। नहीं तो भाइयों, हमारा श्रमिक भाई वोट दे देता था, परंतु जब नौकरी की बात आती थी चक्कर काटता था, नौकरी नहीं मिलती थी। आज बिना पर्ची बिना खर्ची के आज हरियाणा के गरीब परिवार के बेटे को भी भाइयों नौकरी दी जा रही है। मैं आप लोगों से यही आग्रह करने के लिए आया हूं कि भाइयों, हम ये संकल्प लेकर के जाएंगे और आपसे मैं ये आशीर्वाद मांगने के लिए भी आया हूं कि अपने बेटे भाई को जहां पर भी कमल का फूल दिखाई देगा, उस कमल के फूल को दबाने और दबवाने का काम करे। बाकी के सारे काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आपको कोई चिंता नहीं है। आपके हित के अंदर हमारी सरकार भाइयों निरंतर आप लोगों की मजबूती के लिए काम करेगी। आप सब इतनी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।
हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है, तो वहीं नाम वापस लेने के अंतिम दिन 1221 उम्मीदवारों में से 190 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस किए हैं। 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 1031 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। आपको बताते चले कि 1559 उम्मीदवारों ने दाखिल किया था नामांकन और जांच में 1221 उम्मीदवारों के नामांकन सही पाए गए थे। इसी के साथ हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने जानकारी साझा की है। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. ऐसे ही नहीं हमारे हरियाणा के हाईवे वाव बन गए हैं। ये तो हमने बीजेपी पे वोट दिया और एक के बाद एक नेशनल हाईवे बनते गए, वरना पहले तो पता है ना। हाँ भाई, नारनौल तक चंडीगढ़ पहुंचने में शाम हो जाया कर और अब 4 घंटे में वह पहुंच जा है। हाईवे से दूरियां घटाई हैं। तभी तो भरोसा है बीजेपी पे। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro-residue. धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आपको बताते चले, ज्योतिसर चौकी इंचार्ज पर सब इंस्पेक्टर पर 15 से 20 युवकों ने तेज धार हथियार से हमला कर दिया। चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर प्रिंस की हालत गंभीर बताई जा रही है और बेहतर इलाज के लिए उन्हें निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर प्रिंस से मिलने के लिए आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के एसपी वरुण सिंगला पहुंचे और इसी के साथ साथ उनके साथ तमाम पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, अभी प्रथम दृष्टया मुझे सूचना मिली थी कि हमारे एक पीएसआई है जो कि अपराधियों की धरपकड़ में लगे हुए थे, जिस संबंध में एक ये घटना घटी थी जिसमें अपराधियों ने कुछ इनके ऊपर वार किया और कुछ लाइफ इंजरी हैं, शार्प इंजरीज हैं, उसमें ये एडमिट हुए थे। तो अस्पताल में इनके हालात जानने भी आए थे। साथ साथ हमने इस संबंध में तुरंत मुकदमा दर्ज करके और अपराधियों की धरपकड़ हमने शुरू कर दी है और हम जल्दी ही सभी अपराधी जो हैं वो पकड़ लेंगे। फरीदाबाद के पूर्व मेयर राव रहमती खटाना परिवार ने बीजेपी में आस्था जताई है। पूर्व पार्षद के पति धर्मवीर और पुत्र जयवीर खटाना बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और पूर्व कैबिनेट मंत्री तीसरी बार बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा की मौजूदगी में पूर्व पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं पूर्व मेयर अनिता गोस्वामी के परिवार से विनोद गोस्वामी ने अपनी आस्था बीजेपी में जताई है और सभी से बीजेपी को विजयी बनाने की अपील भी की है। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पूर्व मेयर की बैठक पर लोगों को संबोधित करते हुए घटना परिवार को बधाई दी और इसी के साथ साथ बधाई दी और कहा कि बीजेपी राज में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य कराए गए हैं और जो कार्य आगे भी निरंतर जारी रहेंगे। उन्होंने खटाना परिवार को आश्वासन दिया कि आगे भी उनका सम्मान बरकरार रहेगा और इसी के साथ साथ उनके सम्मान में कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। साथ ही उन्होंने अधिक से अधिक वोटों से बीजेपी को जिताने के लिए अपील भी की है। और सब लोग बढ़ चढ़ भाग लेंगे और हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का सब लोगों ने एक लक्ष्य लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी दूसरा सरकार नहीं। मेरा है कि सबसे पहले विनोद गोस्वामी मेरे परिवार के भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में हो या पिछले उसमें काम किया है। आज ब्रह्मवती खटाना जी फरीदाबाद की मेयर रही हैं और उनके परिवार के सभी सदस्यगण, आज धर्मवीर जी जयवीर खटाना उस परिवार के सभी सदस्य आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में जीत चुके थे और दोबारा उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। उन्होंने एक ही कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करेंगे।
पृथला विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी लगातार विधानसभा चुनाव को जीतने को लेकर हर संभव कोशिश में जुटे हुए हैं। जनता के बीच चुनाव प्रचार के साथ साथ दूर दूर कार्यक्रम का जनता का प्यार और समर्थन हासिल कर रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी टेकचंद शर्मा दिन रोज अपने चुनाव से पूरे इलाके में धमक बनाए हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी ट्रैक्शन शर्मा ने पृथला विधानसभा क्षेत्र के सिकरी, शाहपुर खुर्द और रकैली गांव में डोर टू डोर कार्यक्रम कर जनता का प्यार और समर्थन हासिल किया। तो वही कार्यक्रम के बीच के दिग्गज गांव के मौजूद लोगों ने तेजल शर्मा का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया है। तो वही कई मौजूद लोगों ने बीजेपी प्रत्याशी टेकचंद शर्मा के सिर पर हाथ रख उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद और समर्थन दिया। वहीं सिकरी गांव से पूर्व चेयरमैन शैलेंद्र कुमार और गांव के पूर्व सरपंच के साथ बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी सोनपाल छोकर के पिता राजेंद्र शर्मा ने भी बीजेपी प्रत्याशी टेकचंद शर्मा को अपना समर्थन और आशीर्वाद दिया है। कोसी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जगदीश यादव ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया और इस अवसर पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 5 सीटें मिली। इन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 2/3 बहुमत हासिल कर 60 से अधिक सीटों पर विजयी हुई। कांग्रेस प्रत्याशी जगदीश यादव ने कांग्रेसी नेता राव यंत्रदेव के बयान पर कहा कि कोसली से शायद मुझे टिकट न मिले, लेकिन उस शख्स को यानी कि जगदीश यादव को वोट नहीं देगा। और इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि उन्होंने शख्स कहा है कि नाम नहीं लिया तो आप ही सोचो कि शख्स तो वही होता है जिसमें कोई शख्सियत होती है। इनका जोश है, हमारे साथियों का, कार्यकर्ताओं का जोश है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव का जो रिजल्ट आया, पिछले बार हम 10 की 10 सीट हमारी नहीं आई और इस बार 5 सीट जब लेकर के आए तो लोगों में उत्साह का संचार हुआ। और इस बार हरियाणा प्रदेश की कोने कोने से आवाज आ रही है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के नेतृत्व में बनने जा रही है। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। लेवल सबके निकलेंगे। यूं बोलकर कि हरियाणा में नौकरी नहीं मिला करती बेटा, यो तो हमने बीजेपी तो वोट दिया और उनने मेहनत करी, जिब्बे तो जाकर मिल रही है बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां, और वह भी नॉन स्टॉप। जब्बे तो भरोसा हमने काम करने वाली बीजेपी पर, ना कि नौकरी बेचने वाले दलाला पर। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका बढ़ती खबर की ओर। कांग्रेस की ओर से लगातार 5वीं बार उम्मीदवार बनाए गए राजेंद्र जून मंगलवार को बहादुरगढ़ के गांव लोआ माजरा पहुंचे। अपने पैतृक गांव में राजेंद्र का जोरदार स्वागत हुआ। ग्रामीणों ने फूल मालाएं पहनाकर गदा भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही इस चुनाव में पूरी मदद करने की बात भी कही। अपने गांव में बुजुर्गों से आशीर्वाद और युवाओं से सम्मान पाकर राजेंद्र जून भी गदगद हो गए। उन्होंने ग्रामीणों से वोट की अपील की और उनकी समस्याएं भी जानी। राजेंद्र जून ने कहा कि कल उन्होंने नूना माजरा में जनसंपर्क किया था, तो आज लोआ माजरा में पहुंचे हैं। राजेंद्र जून ने कहा कि ये मेरे पैतृक गांव है और यहां मेरे लिए अपने ने मेरे दिल खोलकर समर्थन किया है। मैंने हुड्डाराज में विधायक रहते हुए अपने इन गांव सहित पूरे इलाके में खूब विकास कार्य करवाए थे। युवाओं को सरकारी नौकरियां दिलवाई थी, लेकिन बीजेपी के बीते 10 साल के कार्यकाल में सब ठप हो गया। विधानसभा के किसी भी गांव में कोई बड़ी स्कीम नहीं आई और समस्याओं का भी अंबार लगा हुआ है। राजेंद्र जून ने दावा किया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी और फिर बहादुरगढ़ को दोबारा विकास की पटरी पर लाया जाएगा। एक एक समस्या का समाधान किया जाएगा। पूरा गांव डोर किया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। काफी गांव में शिकायतें थी। उस 10 साल के अंदर खट्टर सरकार ने किसी गांव के अंदर कोई भी विकास नहीं किया और गलियां टूटी पड़ी हैं, लाइट नहीं है, खंभों में तारे लटक रही हैं। शिकायतें कर करके गांव के लोग परेशान हो गए, लेकिन उनकी कोई सुनाई नहीं होती। 10 साल के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था। हरियाणा नंबर 1 में आ गया था। हर गांव में, हर शहर के अंदर विकास हुए थे।
और आज मैं अपने गांव में आया हूं लोहा के अंदर और भी स्टार्ट किया है। जो जो कमियां होंगी मेरे गांव के अंदर, पिछले 10 साल के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। जैसे मैं छोड़ के गया था, जो मैंने दोनों गांव को आदर्श बनवाए थे, पानी में लेके आया। यहाँ पर दोनों गांवों के अंदर पानी की बड़ी समस्या थी। लोग बीरबानी जो है ना 2-2 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर से सिर पर पानी होती थी। वो पानी की जो है ना मैंने समस्या दोनों गांव में दूर करी। अब 10 साल के अंदर इस खट्टर सरकार में किसी मेरे गांव के अंदर 31 गांव हैं, उनमें कोई विकास नहीं हुआ, ना कोई उन्होंने कोई नई स्कीमें लेके आए। अब मैं डोर टू डोर कर रहा हूं और डोर टू गांव करने में मुझे जहां जहां शिकायतें मिलेगी, उन शिकायतों को सरकार आने पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनने के बाद सारी सुविधाएं जो है ना देंगे। जो जो कमियां हैं मेरे सारे गांवों के अंदर जो कमियां हैं। बहादुरगढ़ विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार राजेश जून का कारवा आगे बढ़ता ही जा रहा है। ग्रामीण जनसभाओं में भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं बहादुरगढ़ विधानसभा के 31 में से 29 गांव में राजेश जून दौरा कर चुके हैं और जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ है। हर गांव की जनसभा में महिलाओं की तादाद पुरुषों के मुकाबले ज्यादा हो रही है। तो वहीं राजेश जून का दावा है कि सभी 31 गांव में वो कांग्रेस उम्मीदवार से डबल वोट लेकर जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके साथ हुए धोखे का बदला जनता वोट की चोट से देगी और राजेश जून को सिलाई मशीन का चुनाव चिन्ह मिला है। राजेश का कहना है कि सिलाई मशीन से एक महिला पूरे परिवार का पालन पोषण कर सकती है। उनकी इच्छा थी कि ये निशान मिले और जब ये सिलाई मशीन का निशान मिल गया है तो उनकी जीत भी निश्चित हो गई है। राजेश जून को गांव वालों ने लड्डुओं से तोलकर उनका स्वागत भी किया। 31 गांव में से 29वें गांव का प्रोग्राम है। 31 में से सिर्फ 2 गांव बाकी है कार्यक्रम में। 29 गांव का जो मैंने प्रोग्राम किया है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मैं खुले दिल से कहता हूं कि ये 29 के 29 गांव में मुझे एक गांव भी ऐसा नहीं मिला जहां कांग्रेस प्रत्याशी मेरी बराबर की वोट ले रहा हो। हर जगह बिल्कुल डाउन है, तीसरे चौथे नंबर पे चला गया है। पूरे पब्लिक ये बहादुरगढ़ जो नाम रखा है, किसी बहुत विद्वान ने बहादुरगढ़ नाम रखा होगा। बहादुरगढ़ की जनता ये बहुत ज्यादा बहादुर जनता निकली। जब जैसे राजेश जून के साथ विश्वासघात हुआ, बहादुरगढ़ की जनता बहादुरी से राजेश जून के पक्ष में खड़ी होगी कि हम विश्वासघात नहीं होने देंगे, हम किसी के डराने से डर के वोट नहीं देंगे। जिस भाई के साथ धोखा हुआ है हम उसका साथ देंगे। और इसी में कार्यक्रम में बढ़ते हुए कल हमारा निशान भी मिल गया है। जो मेरी बहनों का, मेरी रीढ़ की हड्डी सिलेक्शन की है मेरी बहनों की अपनी खुद की एक अपनी कार्यक्रम में, घर के कार्यक्रम में या रोजी रोटी में भी सारे घर के सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मेन मशीन होती है सिलाई मशीन। मुझे च्वाइस थी, मुझे इच्छा थी भगवान से कि मुझे सिलाई मशीन का निशान मिले। मुझे सिलाई मशीन का निशान मिला है और आने वाले समय में हम एक एक मतदाताओं को, एक एक गांव को, एक एक वार्ड को, शहर को जोड़ते हुए हम सबसे ज्यादा, आधी से भी ज्यादा टोटल पोल का वोट लेके जीतने जा रहे हैं। और वहीं गुरुग्राम विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार नवीन गोयल ने वर्करों के साथ मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों पर निशाना साधते हुए कहा कि गुरुग्राम की जनता सेवक चाहती है, नेता नहीं। और पिछले घंटे सालों से लगातार जनता की सेवा करते आ रहे और गुरुग्राम की जनता को मालूम है कि केवल नवीन गोयल ही एक ऐसा शख्स है जो गुरुग्राम की जनता के बीच हमेशा रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने लोगों के बीच जाकर अपने लिए वोट मांगे हैं, उसके बाद से लगातार लोगों का जन समर्थन उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। और यही कारण है कि 5 तारीख को लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार निर्दलीय उम्मीदवार नवीन गोयल को गिलास पर बटन दबाकर जीत दिलानी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भले ही किसी राष्ट्रीय पार्टी ने उनका हक छीन लिया हो, लेकिन उनका हर हक जो है वो गुरुग्राम की जनता इस चुनाव में जिताकर वापस लौटाएगी। देखिए, ये तो जनसंपर्क करने की आदत शुरू से ही पड़ी हुई है, पिछले 8-10 साल से। और खासकर 5 सालों में तो कोई ऐसा दिन नहीं रहा जब जनता के बीच में नहीं रहे हो। पर आज जन संवाद नहीं, आज तो हम भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद लेने आए हैं। हमारे नए गुड़गांव में जितने भी पैगंबर भाई हैं, उड़िया के भाई हैं, सब लोगों ने विश्वकर्मा पूजा किया है। विश्वकर्मा भगवान की कृपा सब पर बनी रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। किस तरह से देख रहे हैं चुनाव प्रक्रिया पूरी तेज होती जा रही है? चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। लोगों का खूब प्यार
प्रेम समर्थन मिल रहा है। बहुत बड़े बड़े नेताओं का, बहुत बड़े बड़े पार्षद लेवल के लोगों का भी बहुत साथ मिला है। कई RWO प्रधानों का भी साथ मिला है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। महिलाओं के अंदर उत्साह है, युवाओं के अंदर उत्साह है और हमें कांच का गिलास के रूप में कल निशान भी मिल गया है। और हमने तो नारा दिया है, गुड़गांव को नंबर 1 बनाने का करेंगे प्रयास और हमारा चुनाव चिन्ह कांच का गिलास। चुनौती इसको देख रहे हैं अपने समर्थन में? अभी चीजें सामने आएंगी, लेकिन मुझे तो समझ में आ रहा है कांग्रेस तो बिल्कुल ही ढीली हो गई है। गुड़गांव में मैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का नॉमिनेशन देख रहा था, तो उस नॉमिनेशन के अंदर 200 लोग भी नहीं आए, कुर्सियां भी खाली पड़ी थी। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का कैंडिडेट तो कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहा है। एक आखिरी सवाल नवीन जी, अगर मैंने जनता से फैसला लेकर के चुनाव में उतरा हूं निर्दलीय, अगला कोई भी फैसला जनता करेगी। नवीन जी आने चुकी है, हमारा चाहते हैं कि जितने हो सके सब हमारे साथ। और रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। आपको पता है, जब से हमने बीजेपी को वोट दिया, हरियाणा से बीमारियां फैलाने वाले 99.9% कीटाणुओं का खात्मा हुआ, जैसे कि भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, जमीन के लुटेरे, बेटियों के दुश्मन इत्यादि। आगे भी ऐसे ही कीटाणुओं का सफाया करते रहेंगे नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. अब ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जन आशीर्वाद सभा रैली में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के मेटिया सलाहकार के साथ बदसलूकी की गई है। दरअसल फरीदाबाद के सेक्टर 12 हुड्डा ग्राउंड में पहुंचने वाले थे, तभी पुलिस और पत्रकारों के साथ उनकी बहसबाजी हो गई। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम स्थल तक जाने पर पुलिसकर्मी से उनका विवाद हुआ था। और वहीं अंबाला छावनी के गौशाला स्थित राधा कृष्ण मंदिर में गणेश विसर्जन का महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर समाज सेवी मनोज बंसल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की सुरक्षा शुरुआत मंदिर के पुजारी ने गणेश जी की पूजा अर्चना से की और इसके बाद मनोज बंसल ने उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि गणेश विसर्जन का दिन हमें नई शुरुआत और बदलाव की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गौशाला में गणेश विसर्जन उत्सव मनाया गया है और राज्य से लोगों के साथ उन्होंने भी भजन गाए। उसी आइए आपको बता दें कि मंदिर के पुजारी ने बताया कि गणेश चतुर्थी के दिन स्थापित गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया है और ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि जीवन में बदलाव और नवीनता आवश्यक है। आज राधा कृष्ण मंदिर रामबाग रोड अंबाला से गणेश उत्सव मनाया गया। बड़े धूमधाम से राकेश आहूजा जी ने भजन गाए, सबको मनमोहित किया। मैं थोड़ा सा लेट हो गया आने में, पर मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा चल शायद हो सकता है कि मेरे भी लोग आवाज सुन के कुछ थोड़ा सा बर्दाश्त कर सके, इसलिए मैंने भी एक दो भजन गाने का सोचा है। बहुत अच्छा आनंद नई प्रोग्राम उन्होंने राकेश आहूजा जी ने अरेंज कर रखा है और देख के बहुत पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, देख के मजा आ गया। और इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।